अब ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ इसका हल निकल ही आए। अमेरिका और ईरान के दरमियान आखिरकार एक इब्तदाई नौयत का मुआहिदा तय होने जा रहा है, अभी भी होने जा रहा है। मगर इसमें कुछ वक्त इसलिए लगेगा क्योंकि सदर ट्रंप ने कल अपने आखिरी पैगाम में जो ट्रूथ सोशल पे उन्होंने जारी किया उसमें कहा जी जल्दबाजी नहीं करनी। तो उनके पैगामात से अब क्या मतलब, उस दिन उन्होंने एक पूरी तस्वीर लगाई है और ऊपर एडियोस लिख दिया है। इग्नोर कर देना चाहिए आपका ख्याल है? 100% इग्नोर कर देना चाहिए। एटलीस्ट उस पर आपको पूरी पॉलिसी स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए क्योंकि उनको खुद नहीं पता कि वो अगले सेकंड क्या पैगाम दे देंगे। ख़ासतौर पे वो एडियोस वाला जो उन्होंने पैगाम दिया था ना, उससे साफ ये लग रहा था कि वो कि फाइन एवरीथिंग इज़ डन एंड दिस वॉर इज़ ओवर। तस्वीर के साथ उन्होंने एक वो लगाया हुआ था और उसके बाद इस किस्म के पैगाम आ रहे हैं। तो इसमें शायद कुछ और आप जिस तरह कह रहे हैं वक्त जो है वो लगेगा। पाकिस्तान पर उम्मीद है कि अब बात जो है वो बन जाएगी। और अमरीकी सदर ट्रंप ने ताज़ा तरीन बयान में, जिस तरह आप बता रहे हैं अब्दुल्ला, कहा है कि हमारा मुआहिदा अभी मुकम्मल तौर पर तय नहीं हुआ। हमारा मुआहिदा जो है वो ओबामा के मुआहिदे के बिल्कुल बरक्स है। आपको पता है ना कि ये कंपैरिजन इज लाइक ऑलवेज, हंसी आती है। दर्जनों दफा दे ऑलमोस्ट वो नहीं होते कि सिबलिंग्स या कोई भाई दो होते हैं या कजन्स होते हैं जिनका आपस में एक मुकाबला हमेशा से चला होता है, तो बार बार जिक्र होता है। ये वो हरकत हो रही है। पता उन्होंने कभी आपका इतना जिक्र नहीं किया जितना आप उनका करते हैं। पता, हाँ, और ये जाहिर है अपने मुआहिदे की बात करने के बजाय पंजाबी में एक मुहावरा होता है कि सुनाना कहना तीनों तो सुनाना नोनू। हाँ, सही है। तो ये एग्जैक्टली वही करते हैं, हमेशा अपने मुआहिदे की बात करते हुए उनको सुनाना शुरू कर देते हैं। पंजाबी ऐसी हरकतें करते हैं जिनके लिए ये मुहावरा बना, इसीलिए पंजाबी में। हमारे मुआहिदे को अभी तक किसी ने नहीं देखा, ना ही कोई जानता है कि इसमें मुआहिदा क्या है। इन नाकाम लोगों की बातों पर ध्यान ना दें जो जाने बगैर तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है सदर ट्रंप ने सदर ट्रंप का कहना है, सदर ट्रंप का ये कहना है, क्योंकि जब मुआहिदे की तकमील के करीब पहुंचने की बातें या खबरें मंजर आम पर आना शुरू हुई तो बहुत से नए सेयर्स भी आ गए थे, बहुत से लोग तनकीद करने भी पहुंच गए थे, तो उनको भी शायद ये जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझसे पहले वालों को यह मसला कई साल पहले हल कर लेना चाहिए था। ईरान से मुताल्लिक अच्छी खबरें ही होंगी और मैं बुरी डील नहीं कर सकता। इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक AI से बनी तस्वीर भी जारी की गई जिसका मतलब यही कहा जा रहा है कि अमरीका अब जंग से निकल रहा है। एडियोस का मतलब यही होता है कि बस गुड बाय, इट्स ओवर, अल्लाह हाफिज। सो ईरानी कश्तियों को तबाह होने के मनाजिर भी साथ साथ थे। ये तस्वीर हम आपको दिखा भी रहे हैं जिसमें अलविदा भी कहा गया था। सो अब एक तरफ तबाही के मनाजिर भी हैं, अब ये तो ईरानी कश्तियों की तबाही के बाद उन्हें एडियोस कर रहे हैं या फिर जंग को अलविदा कह रहे हैं। ये जरा आप अपनी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक कर रहे हैं, उनका मूड था बस ये तस्वीर लगाने को। सो इट कुड बी जस्ट दैट एज वेल। अच्छा, साथ ही आपको ये बता दें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यह बयान भी हालात में जल्द बेहतरी का इशारा दे रहा है। और शहबाज शरीफ ने कहा उन्हें उम्मीद है कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात का अगला दौर जो है वो जल्द पाकिस्तान की मेज़बानी में होगा। और इसी तरह वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, जिन्होंने ईरान का काफ़ी तवील दौरा किया है, पिछले तो पूरे हफ्ते वो ईरान में ही थे, पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम को ईरान अमरीका मुज़ाकरात की कामयाबियों पर मुबारकबाद भी दी है। और अमरीका और ईरान के दरमियान किस किस्म का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU होगा वो साइन होने जा रहा है। अमरीकी मीडिया तफसीलात जो है वो सामने ले आया है। और क्या है जी तफसीलात? मुफाहमती याददाश्त में आबना हुर्मुज़ खोली जाएगी, ईरान कोई फीस नहीं लेगा और अपनी बिछाई हुई माइंस हटाएगा। जवाब में अमरीका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी ख़त्म करेगा और ईरान को तेल की आज़ादाना फ़रोख्त की इजाज़त होगी। एक अमरीकी अहदेदार के मुताबिक ये सब कुछ मुजव्वज़ा डील के तहत जंगबंदी में 60 रोज़ की तोसी के दौरान होगा। सो ये सारी कुछ 60 रोज़ की तोसी के दौरान मतलब मुजव्वज़ा जंगबंदी जो चल रही है, जो सीज़ फायर चल रहा है, उसमें मजीद 60 रोज़ की तोसी होगी वो, और उसके बाद वो डील हो चुकी होगी। उसके दौरान ये तमाम इस चीज़ें और इनकी डिटेल्स तय की जाएंगी। अभी बेसिक एक MOU पर पहुंचा जाएगा जिसके बाद ये चीज़ें तय की जाएंगी। पर्टिकुलरली जो अफजूदा यूरेनियम है उसका जो मामला है। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं। एजाज चौधरी साहब, क्या लग रहा है आपको? खैर एक सीज फायर सिचुएशन तो बनी हुई है, उसको अब कह देना कि जी 60 दिन और चलेगी और उसके दौरान हम बाकी फाइन ट्यूनिंग जो है वो कर लेंगे। साउंड्स फाइन जी, बहुत शुक्रिया। जो अब्दुल्ला की असेसमेंट है वो ठीक है कि ये एक इंटरम अरेंजमेंट करने जा रहे हैं और जिसके दौरान ये सारे मामला तय करेंगे। देखिए, मामला काफ़ी गंभीर हैं, इतने आसान नहीं हैं और इसलिए उनको वक्त तो चाहिए, लेकिन एक बाकायदा सीज फायर करके
बाकायदा बातचीत का आगाज करना मोस्ट प्रॉबली पाकिस्तान के अंदर ही होगा, वो ज़रूरी था। और मुझे लगता है कि ये इस मकाम तक पहुंचना भी कोई इतना आसान नहीं था, क्योंकि बहुत ही उलझाव बढ़ गया था। डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो मीडिया डिप्लोमेसी कह लें या मेगाफोन डिप्लोमेसी कह लें, उसकी वजह से भी थोड़े से मसाइल होते हैं। हालांकि मैं समझता हूं कि वो बहुत सारा काम तो अपने जो मागा उनका सपोर्ट बेस है उसके लिए करते हैं, लेकिन बहरहाल इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन होती हैं, सारी दुनिया में उनका पैगाम पढ़ा जाता है और देखा जाता है। पर अब लगता है कि वो उतने ही कीन हैं सीज फायर के लिए भी और मुआहदे के लिए जितना ईरान है। उनके नज़दीक सबसे अहम बात ये होगी, आपको याद होगा कल भी उन्होंने बाराक ओबामा साहब के 2015 के एग्रीमेंट की बात की। उनके लिए सबसे अहम ये है कि वो उससे बढ़कर कुछ करें 2015 के एग्रीमेंट से, और मेरा ख्याल है ईरान उनको देने के लिए ये तैयार है ये कंसेशन, बशर्ते कि ईरान के ऊपर से भी सैंक्शंस उठाई जाएं। अब नाए हुर्मुज़ पे मुझे लगता है कि ईरान ने फिल वक्त कुछ लचक दिखा दी है, यानी आप बेशक यहाँ से गुजारें जहाज़, हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है कि वक्त के साथ साथ उनका भी ये ख्याल हो कि हम ओमान के साथ मिलकर कोई ना कोई एक अरेंजमेंट बनाएंगे। लेकिन अभी मेरा ख्याल में पाकिस्तान ने भी शायद उनको ये कन्विंस किया होगा कि आप अगर इस वक्त ये लचक नहीं दिखाएंगे तो फिर ये जंगी माहौल जारी रहेगा। अब बीच में आपने शायद हुमा ने जिक्र किया, कुछ लोग जो हैं खुश भी नहीं होते, उसमें स्पॉयलर्स भी यकीनन मौजूद हैं। और जैसे ये मुआहदे के हतमी होने की खबरें आना शुरू हुई, बहुत से अमरीकी सेनेटर्स, कांग्रेसमैन के इसके मुखालफत में भी बयानात आना शुरू हो गए, ट्वीट्स आना शुरू हो गए। जी, क्योंकि इसराइल तो बिल्कुल मुखालिफ है इस सारे मुआहदे के। वो तो चाहते थे कि जंग इतनी देर तक जारी रहे कि ईरान मुकम्मल तौर पर कमज़ोर पड़ जाए। वो होता नज़र नहीं आ रहा, जिसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इसराइल का जो ख्वाब थे कि वो ग्रेटर इसराइल बनाएगा, वो तो नहीं अब पूरे हो सकते। और ईरान आहिस्ता आहिस्ता उनके ख्याल में, और मेरा भी ख्याल यही है कि वाकई ईरान जो है आहिस्ता आहिस्ता ताकत पकड़ेगा। अभी मैं बैठा हुआ था तो खबर पढ़ रहा था कि ईरानी रियाल की कदर में थोड़ा इजाफा होना शुरू हो गया है, और बहुत सारे लोगों ने ये सोचकर खरीदना शुरू कर दिया। ये याद रखिए कि ईरान जो है वसाइल से माला माल मुल्क है, और अगर इसको 2-3 साल अगर अमन के मिल जाए तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर सकता है। तो चुनांचे इसराइल को यही खौफ है कि ये ईरान दोबारा अगर बढ़ गया तो ये एक हेजमोनिक किस्म का बन जाएगा, और ये खौफ अरबों को भी है कि ईरान दोबारा अगर ताकतवर ज़्यादा हो गया तो एक हेजमोन ना बन जाए। इसीलिए ये बातचीत भी साथ साथ शुरू हो गई है कि हम इसके बाद आपस में अरबों और ईरान का ताल्लुकात क्या होंगे, और उसमें तुर्की और पाकिस्तान का रोल क्या होगा। मेरे ख्याल में ये बड़ा ज़बरदस्त एक माहौल बनने जा रहा है, जिसमें उम्मीद है कि खित्ते में एक अच्छा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो है वो बनाया जा सकता है। यकीनन ऐसा ही होगा एजाज चौधरी साहब। और वैसे भी अगर प्री वॉर की अगर आप रिलेशनशिप सारी देख लें, वो तो एज गुड एज ख़त्म ही हो गई हैं, तो लिहाजा एक नए तरीके से जो है वो अब रिलेशंस बनेंगी। आपने इससे पहले जब जिक्र किया था कि इजराइल बिल्कुल खुश नहीं है, नेचुरली उनका बस चले तो वो तो मारते ही रहे और ख़त्म कर दें, यू राइट। तो फिर किस तरह ट्रस्ट किया जा सकता है? क्या हम अमेरिका को ट्रस्ट कर सकते हैं कि उसने ठीक ठाक किस्म की इजराइल को इस बार लगाम दे देंगे कि अब हम ये साइन करने जा रहे हैं और इसके बाद कोई एडवेंचर करने की या मिस एडवेंचर व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, अब इसकी कोई गुंजाइश नहीं रही? देखिए, अमेरिका की आशीर्वाद के बगैर इसराइल कुछ नहीं कर सकता, ये है ही नहीं, इस्तात ही नहीं है। आप ये देखें कि मैं उस दिन ज्योग्राफी में कहीं लेक्चर दे रहा था तो मैंने कहा ये देखें जरा इसका कि ये पाकिस्तान के रकबे का 36वां हिस्सा है और पाकिस्तान की आबादी का 24वां हिस्सा है। आप सोचे तो सही, इतना छोटा सा मुल्क जो है उसने वहां पे किस कदर फसाद डाल रखा है पूरे खित्ते में। तो वो अमेरिका की शह पे है ना सब कुछ। और उस लेकिन ये भी बड़ी एक मैं समझता हूँ खुश आइंदी है हमारे नुक्ता नज़र से कि पहली बार अमेरिका के अंदर आवाजें उठना शुरू हो गई हैं, इतनी जोरदार कदावर आवाजें भी उठ रही हैं कि इसराइल आखिर उसको क्यों अमेरिका को उलझाई जा रहा है इस जंग में, और ये इसराइल क्या ऐसा मुल्क है
कि जिसकी वजह से अमेरिका जो है वो खुद अपने आप को मसाइल का शिकार करे। तो मुझे लगता है कि इसराइल के कोई ज़्यादा अच्छे दिन नहीं आएंगे आइंदा से, और अगर अरबों और ईरान के दरमियान किसी किस्म का सिक्योरिटी अरेंजमेंट हो गया, जिस तरह जिसमें पाकिस्तान और तुर्की भी शामिल हों और चीन की भी आशीर्वाद हो, तो शायद इसराइल के लिए और मसाइल बढ़ जाएं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि उनको अपने रवैये पे अब दोबारा नजरसानी अच्छा, अरबों में क्या भी एक understand- बहुत इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट मुल्क है जिनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं इजराइल के साथ, और इस जंग के दौरान तो हमने ये भी देखा उनके ताल्लुकात एजाज और चौधरी के मजबूत उनके हुए। तो और भी मजबूत हो गए ताल्लुकात। सो कुछ भी हो सकता है। जी, भारत की बात कर रही हैं आप? नहीं, यूएई यूएई की कर बात रहे हो हैं। हाँ, रही है। यूएई में देखें, यूएई के अंदर एक दोबारा तब्दीली आ रही है, क्योंकि उनके जो हुक्मरान हैं उन्होंने पहले तो अपने सारे अंडे जो हैं वो इंडिया, इसराइल और अमेरिका की बास्केट में डाले हुए थे। लेकिन अभी अब जब उन्होंने सऊदी अरब और कतर के साथ मिलकर दरखास्त की अमेरिका के जंगबंदी सदर को कराई, हमले को टाला। जी जी, तो मुझे उससे लगता है कि अब यूएई जो है वो थोड़ा सा उसको अंदाजा हो रहा है कि मुझे इस जोग्राफिये में ही रहना है, यही रहना है, और ये ईरान कहीं जा नहीं रहा। पहले तो उनकी ख्वाहिश और था कि भाई ये ईरान बिल्कुल खत्म ही हो जाए, लेकिन वो अब हो नहीं रहा। इतना बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा, हमसे पाकिस्तान से 2 गुना बड़ा रकबे में मुल्क है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि यूएई जो है वो अपनी जरा नजरसानी कर रहा है अपनी पॉलिसी। Strategy अच्छा change एजाज साहब, होगी। लास्ट ये बता दीजिएगा, मोहसिन नकवी साहब गए हुए थे, फिर फील्ड मार्शल साहब का दौरा अपने स्केड्यूल के मुताबिक खत्म हो गया, और उसके बाद ये खबरें आना शुरू हो गई कि बस कोई एमओयू हो ही जाएगा 48 से 72 घंटों में। लेकिन कल सदर ट्रंप ने दोबारा ट्रूथ सोशल पे जो पैगाम दिया, उन्होंने कहा जी जल्दबाजी नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी। फिर साथ ही वो कहते हैं कि यू नेवर नो, इब्राहिम अकॉर्ड का भी उन्होंने जिक्र कर दिया कि हो सकता है दीगर ममालिक भी इसका हिस्सा बन जाए आने वाले वक्तों में, आने वाले सालों या तिहाइयों में। सो क्या लगता है आपको, ये ईद के बाद, हज की छुट्टियों के बाद तक मामला जाएगा, या उससे पहले कोई एमओयू तक पहुंचा जा सकता है, या पहुंच जाएंगे हम सब लोग? पहुंच जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि फिर मामला फिर बिगड़ सकता है। देखिए, बीच में इतने स्पॉयलर्स हैं, इतने अननोन्स हैं, इतने वेरिएबल्स हैं, और खुद डोनाल्ड ट्रंप साहब की अपनी जो का मेगाफोन है वो भी खामोश नहीं होता। तो इस वजह से अगर ये जितना जल्द हो जाए उतना अच्छा है। इस वक्त बिल्कुल माहौल तैयार है। मेरा ख्याल ईद का इंतजार नहीं होगा, पहले होगा उससे। चलिए, लेट्स सी। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब।